अंजू और अंजू जुड़वा बहनें थी, मगर बचपन में ही दोनों के माता पिता नीलेश और सीमा की अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक दिन नीलेश लड़ाई झगड़ों से तंग आकर अलग होने का फैसला करता है। नीलेश और सीमा एक एक बेटी को अपने पास रखने का फैसला भी लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। नीलेश सीमा से लड़ते हुए कहता है, सीमा, अब मैं तुम्हारे साथ इस छोटे से गांव की छोटी सी झोपड़ी में नहीं रह सकता। मैं ये सब छोड़कर शहर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर जैसा आपको ठीक लगे। मुझे भी आपके साथ नहीं रहना है। मुझे भी अब अपनी जिंदगी में शांति चाहिए। दोनों अपनी बच्चियों के बारे में नहीं सोचते हैं और समझौता करके डिवोर्स ले लेते हैं। जिसके बाद नीलेश संजू को अपने साथ शहर ले जाता है और सीमा अंजू के साथ गांव की ही झोपड़ी में रहने लगती है। शहर जाकर नीलेश दूसरी शादी कर लेता है और कुछ ही दिनों में वो एक नया बिजनेस करके बहुत अमीर भी हो जाता है। मगर वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे घर में वक्त ही नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से संजू बहुत अकेला महसूस करती थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि संजू शहर में खुश नहीं थी। संजू को अक्सर अपनी बहन और माँ की याद आती थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, पता नहीं मेरी जुड़वा बहन अंजू वहाँ गांव में कैसे रह रही होगी। उसे भी मेरी कितनी याद आती होगी। मुझे तो माँ की बहुत याद आती है, मगर ना जाने क्यों पापा को माँ की याद ही नहीं आती। वो तो अंजू को भी भूल गए। संजू खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी संजू की सौतेली माँ वहाँ गुस्से में आ जाती है। क्यों री संजू, यहाँ क्या कर रही है? बस सारे दिन बैठे बैठे आराम फरमाती रहती है। जरा चलकर मेरे काम में हाथ तो बटाना। संजू की सौतीली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसको हमेशा सताती रहती थी। लेकिन नीलेश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और संजू और अंजू दोनों बड़ी हो जाती है। दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर थी, क्योंकि वो थी तो जुड़वा बहन ही ना। बस फर्क सिर्फ इतना था कि संजू अमीर थी और अंजू गरीब। एक दिन अचानक से बीमार होने की वजह से गाँव में ही अंजू की माँ की मौत हो जाती है। अंजू के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। पहले से ही वो गरीब थी और अब अपनी माँ के बिना वो बेसहारा भी हो गई थी। ये क्या हो गया? पहले पापा और संजू मुझे छोड़कर चले गए और अब माँ तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे यहाँ अकेले रहूंगी? अंजू काफी देर तक बिना कुछ खाए पिए रोती रही, मगर जल्दी ही अंजू का दुख गुस्से में बदल गया। बस बहुत हो गया। वो संजू वहाँ शहर में ऐशो आराम से जी रही है और यहाँ मैंने और मेरी माँ ने कितने दुख झेले। माँ की जिंदगी तो दुखों में ही बीत गई, लेकिन मैं ऐसे मर मर कर नहीं जीऊंगी। मैं अब शहर जाऊंगी और उससे भी उसकी सारी खुशियाँ छीन लूंगी। अंजू तुरंत अपना सामान बांधकर शहर जाने के लिए निकल जाती है। सबसे पहले वो शहर जाकर एक कमरा किराए पर लेती है और फिर वो वहाँ बैठकर सोचती है, आखिर मैं इतने बड़े शहर में आ तो गई, मगर उस संजू को ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो किसी कॉलेज में पढ़ती है। तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं वो कॉलेज ही ढूंढूंगी। शायद मुझे संजू वहाँ दिख जाए। अंजू शहर में लोगों से पता पूछते पूछते कॉलेज तक पहुँच जाती है। वो कॉलेज के बाहर खड़े होकर इतनी बड़ी बिल्डिंग को आश्चर्य से देख रही थी। वाह, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है। मैंने गाँव में आज तक दूसरी मंजिल का मकान तक नहीं देखा और यहाँ वो संजू इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में पढ़ने आती है। अब बस मैं इसकी जिंदगी को अपना बना लूंगी। अंजू खुद से ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर कुछ लोग कार से आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की आकर अंजू को गले लगा लेती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? संजू, तुम कितने दिनों बाद